बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हम तो पढ़ रहे हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। आज हम पढ़ेंगे इसके वन लाइनर के लिहाज से पॉइंट नंबर 13। इसमें है कि इसमें ना बताई गई हैं कि 3 रीजन थी कॉलोनाइजेशन के। व्हाट आर 3 रीजन फॉर कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन के लिए 3 रीजन है बुनियादी तौर पर। कौन सी थी? गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड, गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, 3 चीज़ें थी। ये मोटिवेटेड यूरोपियन नेशंस टू एक्सप्लोर एंड क्रिएट कॉलोनीज इन न्यू वर्ल्ड। अब एमसीक्यू आ सकते हैं को कौन सी 3 रीजंस थी? एक गॉड था, दूसरी गोल्ड थी, तीसरी ग्लोरी थी। अब इसमें ना कॉलोनाइजेशन के जो की पॉइंट्स है वो क्या हैं? इसमें जो कॉलोनियलिज्म है जो है कंट्रोल बाय वन पावर ओवर ए डिपेंडेंट एरिया और ए पीपल। एक इलाका जो है वो किसी को एक कंट्रोल करना है, जो एक ज़मीन का वो एक खिता जिसको कि एक पावर कंट्रोल कर रही हो। क्या कॉलोनियलिज्म क्या है? सपोज कोई एक कॉलोनी बनती है ना, एक बंदा ज़मीन ख़रीदता है, उसके बाद वो कॉलोनी बन जाती है। उसके अंदर वो कितने भी वो प्लॉट्स बनाता है, वो 10, 15, 20 जितने भी, उसका लोगों को दे देते हैं। कहते हैं कि आप इसको अंदर, आप इसको ज़मीन मेरी होगी, रहो आप इसमें, ज़मीन घर बनाओ, सारा कुछ करो इतने अरसे के लिए। उस असल पावर तो उसके पास रहेगी, बाकी रहने वाले होंगे वो रियायदार थे, वो किराएदार थे, वो रहे और कुछ अरसे बाद वो चले गए। जब उनका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया तो चले गए। अगर उसने बंदे ने अगर बेचनी हुई तो वो क्या करेगा? उसने सेल कर दी, बाकी लोगों ने परचेज़ कर लिया, उनके असल हकदार बन गया। अब उसके बाद ये है कि पॉइंट नंबर 15, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ कॉलोनाइजेशन? अब कॉलोनाइजेशन का मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद ही क्या था? आप ये देखें पहले। इनका था कि ना कॉलोनाइजेशन इज़ ए प्रैक्टिस ऑफ डोमिनेशन। इसमें ना उन्होंने कहा था कि एक डोमिनेशन मतलब कॉलोनी इसलिए बनाएगी, एक जो है कॉलोनी बन के डोमिनेशन मतलब कि हम अलग हो गए बाकी लोगों से। विच इन्वॉल्व सब्जेक्शन ऑफ वन पीपल टू अनदर, जो एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से अलग करती थी। जैसे कि नस्ली तासुब मौजूद है, ये अंग्रेज़ों में सबसे ज़्यादा मौजूद था। तो क्योंकि हर अंग्रेज़ जो होता है वो डिफरेंट कैटेगरीज था। वो पहले 2 जातें होती, जैसे हिंदू होते हैं, हिंदू 2 जातें हैं, एक होते हैं इज़्ज़त वाले कदर वाले, दूसरे अछूत होते हैं। इसी तरह से ना फिर पाकिस्तान में मुस्लिम्स हैं, शिया है, उसके अलावा इनके उसके बाद पाकिस्तान में माइनॉरिटी में क्रिश्चियन है, उसके बाद हिंदू है। इनके क्रिश्चियंस जो है इनके अलग कॉलोनी बनाई गई है, और जो हिंदू है इनको अलग कॉलोनी बनाई गई है। मुस्लिम जो है वैसे ओवरऑल हैं। इसी तरह से अगर कोई हिंदू मुल्क है तो वहाँ पे ना हिंदू मेजॉरिटी में है, जो मुस्लिम अगर वहाँ पर मुस्लिम्स हैं तो क्या माइनॉरिटी में उनके अलग कॉलोनी अलग स्पेस होगी। ठीक है, इनक्रोनेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ना क्या ये देखिए, एटलीस्ट सिंस द क्रूसेड्स एंड द कंक्वेस्ट ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैज़ बीन यूज्ड थ्योरीज ऑफ जस्टिस, कॉन्ट्रैक्ट एंड नेचुरल लॉ टू बोथ क्रिटिसाइज एंड जस्टिफाइज यूरोपियन डायनेशन। ये ज़्यादा ये जो कॉलोनाइजेशन का अमल हुआ था ना, ये 15वीं सदी के बाद हुआ था। और ये ज़्यादा तब जो था ना, ये चीज़ें जो थी ना बहुत ज़्यादा, तब एक दौर चला था जिसमें रियलाइज़म को बात तसब की बहुत ज़्यादा थी, पॉलिटिकल थ्योरीज थी, जिसमें जंग का दौर था। तो हर जगह पे मतलब हर बंदा एक दूसरे को ना अपने आप को अच्छा समझता, दूसरे को गलत समझता था। तो उसके बेसिस पे ना जो एक ग्रुप जो एक बंदे की जिसकी थिंकिंग मैच होती है वो एक अलग कॉलोनी में रहती, बाकी जिनको वो दूसरी कॉलोनी बन जाती। इस तरह से कॉलोनी बनती गई। उसके बाद है व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन? मेजरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। एक है सेटलर कॉलोनाइजेशन और दूसरी है एक्सप्लॉयटेशन। एक सेटलर वो होते हैं कि जो पुरसकून होते हैं, वो कहते हैं कि बस ठीक है हमें रहने की जगह देते हैं, हमें छेड़ो मत। और दूसरा एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन वो होते हैं जो जो वो ना बिल्कुल ऐसे ही होती है, जो हो रहा है क्या करते हैं, नित्य नई चीज़ों में लगे रहते हैं, कभी जंग व जदल में लगे रहते हैं। जो सियासी बंदे होते हैं, जो फ़ौजी बंदे होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे बंदे हो सकते हैं जो इंजीनियरिंग फील्ड में सकते हैं, या किसी एक्सप्लोर जो हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करते रहते हैं। साइंटिस्ट वगैरह भी कॉलोनी भी हो सकती है। उसमें सेटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व इमिग्रेशन एट लार्ज स्केल एट आउटकम ऑफ देखिए रियलाइजेशन इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल इशूज़। कहते हैं कि इसमें सेटलर में आ जाते हैं कि ये तो मजहबी मसले होते हैं, या इकोनॉमिकली होते हैं, या पोलिटिकल इशूज़ होते हैं, इनके होते हैं। ठीक है, जो एक्सप्लोइटेशन होते हैं वो कहते हैं कि या तो ट्रेड कॉमर्स लाइक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इवन दी स्लेव ट्रेड। इसमें ना एक्सप्लोइटेशन में वे भी आ जाता है कि जो ना स्लेव आ जाते हैं, स्लेव भी आ जाते हैं, सेटल में आ जाते हैं, मजहबी आ जाते हैं। इकोनॉमिकली मजहबी वो लोग होते हैं ना, कहते हैं कि वो जो मज़हब को फॉलो करते हैं, बाकी इस चीज़ को देखते नहीं हैं। इकोनॉमिक वो होते हैं जो खाते पीते लोग होते हैं। पोलिटिकल वो होते हैं जो इनका शासन दबाव होता है। और जो होते हैं दूसरे जो एक्सप्लॉयटेशन होते हैं वो घूमते रहते हैं। वो क्या होता है, ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड करते रहते हैं ना,
वो कॉमर्स करते हैं, वो कहते हैं वो अपने सामान को एक दूसरा ले जाते हैं, उधर ले जाते हैं, कहीं और ले जाते हैं, उसके बजाय तो इसमें स्लेव हो जाते हैं, क्योंकि गुलामी जो होते हैं ज़्यादा ट्रेड वही करते थे पहले। और उसके बाद कहते हैं कि इनकी कॉलोनाइजेशन की खूबियाँ क्या होती हैं। इसमें जो 4 खूबियाँ वो कॉमन है। इनकी पॉलिटिकल और लीगल डोमिनेशन, पॉलिटिकल आप पीछे पड़ चुके हैं, एक लीगल और पॉलिटिकल होती है, लीगल और पॉलिटिकल डोमिनेशन, दूसरा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिपेंडेंस, एक्सप्लेनेशन बिटवीन इम्पीरियल पावर्स एंड कॉलोनी, और दूसरा रेशियल एंड कल्चर इनइक्वालिटी। बात वही है जो मैंने बता दिया, बस नाम चेंज हो गया। मैंने बताया ना कि जिसको हज दबदबा चाहिए तो वो अलग कॉलोनी बनाएगा, और जिसको चाहिए इकोनॉमिक जो माली हस्ताल से भी ठीक हो और अच्छा खास दबदबा हो, पॉलिटिकल डिपेंडेंस हो, कैरियर वो उस पर रहेगा। और एक बंदा वो है कि जो ना वो जिसके बाद इम्पीरियल पावर्स हैं, एक्सप्लोर जिसमें भी या कोई ट्रेड कर सकता है, फैक्ट्री का मालिक है, कोई भी ओनर है, कोई मजदूर कम्युनिटी है या स्लेव कम्युनिटी है, उसमें उनके एक अलग बनेगी, कॉलोनीज बनेगी। और रेशियल वही आ जाते हैं कि कास्ट आ जाता है, जिसमें अलग कास्ट के बंदे हो जाते हैं। उसमें जो कल्चर इक्वालिटी हो, जितने भी कल्चर्स होते हैं उनके हर एक की अपनी अलग अलग कॉलोनी होती है। वही ना थिंकिंग की बात, जिसकी जहाँ पे सोच मिलती है, जिसके जहाँ पे वो उसका माइंड मिला, उसकी सोच मिली, उसको जगह ठीक लगी, उसने वहाँ कॉलोनी शिफ्ट बना ली। उसके जितने भी लोग थे वहाँ के रहने लगे। जो जिसके वो रिसोर्सेज मैच नहीं होते थे या जिसको ना वो थिंकिंग मैच नहीं होती, वो किसी और कॉलोनी में जाकर रहता था। Who started colonization first? ये Portuguese started the long age of European colonization with the conquest of Ceuta, Morocco in 1415। अब ये colonization का सबसे पहले ही था एक पुर्तगाल ने, पुर्तगीज एक बंदा था मराकेश का, जिसने सियोटे में जब उसने ना सियोटे को फतह की थी ना, तब एक यूरोपियन कॉलोनी बनाई थी, ठीक है। एंड उसने एंड द कंकेस्ट एंड डिस्कवर ऑफ द अदर अफ्रीकन टेरिटरीज एंड लैंड। और उस दौरान जब उसने वो एक लॉन्ग एज यूरोपियन कॉलोनी बनाई थी ना 1415 में, तो उसने एक अफ्रीका टेरिटरीज और आइलैंड्स भी डिस्कवर किया था, ठीक है, जिसमें एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, एज ऑफ डिस्कवरी, जिसको एज ऑफ डिस्कवरीज भी कहा गया, ठीक है। अब इसको ना हम इसको जहाँ तक मैं आपको एक बात मुझे समझ है जो मैं आपको बताती हूँ। एक बंदा है जो है पुर्तगीज़ है, उसने एक लॉन्ग एज काफ़ी टाइम के यूरोपियन कॉलोनीज़ के साथ ना एक ना स्यूटे की ना फतह में, जब मराकेश में स्यूटे की फतह हुई थी 1415 में, तो वो तब क्या करे, उसने ये सत्ता एक जगह से गुजरता गया, काफ़िला लेता गया, गुजरता गया, उस जगह को फतह करता गया, वहाँ पे एक कॉलोनी बनाता गया, फिर आगे चला गया, आगे वहाँ पे ना एक और जगह को फतह किया, वहाँ पे एक और वहाँ पे जो एक दूसरे लोगों को बिठा दिया, उनके ख़ास चीज़ के लिए बता दिया कि आप इस चीज़ को, अगर कोई आइलैंड है तो उन्हें बता दें कि इसमें से मछली हैं, तो वो माही गिरी में से आके फिर आगे गुजरा, तो आगे उनको फिर आगे एक और इलाका नज़र आ गया जिनको अच्छा लगा, जो जंगलात के लिहाज से अच्छा था, जो खाने पीने के उनको फतह किया, आगे चलते गए। इस तरह से जहाँ जहाँ उन जगह जिसका वो करते गए, डिस्कवर करते गए, वहाँ पे या कंकेस्ट करते गए, वहाँ पे एक कॉलोनी बनाते गए, इस तरह से एक पूरा कॉलोनीज़ बन गई। वहाँ पे उनका इर्तिका शुरू हुआ था 1415 में, ठीक है। इसका टोटल निचोड़ यही है। ओके जी, अब तक के लिए इतना, हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, सॉरी, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इतना ही है आज के लिए। प्लीज़ मेरी थोड़ी सी ज़ुबान जो है थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, प्लीज़ उसको माइंड में इग्नोर कीजिए, आप अपने मतलब की बात समझिए, आगे बढ़िए। मेरे वीडियोज़ अच्छी लगती है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।